जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो आप सभी के लिए सामान्य हिंदी का नेक्स्ट आपका सेट जो है आपके सामने है और इसमें हम करेंगे टोटल आपके 25 एमसीक्यू जो कि आपके प्रीवियस ईयर के एग्जाम में पूछे गए एंड आपके टॉपिक वाइज सीरीज आपके लिए चल रही है, जिसमें कि हम आज क्वेश्चंस करने वाले हैं आपके कारक से रिलेटेड। ठीक है, हमने कल का जो प्रीवियस जो आपको पार्ट यहाँ पे प्रोवाइड किया था, जिसमें कि हम आपके कारक की डेफिनेशन से आपके क्वेश्चन कर लिया था। आज हमें उन एक एक डेफिनेशन को लेके यहाँ पे आंसर क्वेश्चन करना है। ठीक है, चलिए सबसे पहले हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया, पुकारा या संबोधित किया जाता है उसे यहाँ पे क्या कहा जाता है। तो संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया, पुकारा या संबोधित किया जाता है उसे इनमें से क्या कहा जाता है। संबोधन, अपादान, संप्रदान या अधिकरण, इनमें से क्या कहा जाता है। तो आप सभी को याद रखना है, क्या कहा जाता है। संबोधन। संज्ञा के जिस रूप से किसी को बुलाया, पुकारा या संबोधित किया जाता है उसे क्या कहते हैं, उसे कहते हैं हम संबोधन। तो याद रखना है आप सभी को। ठीक है, जैसे कि अगर हम देखें इसका चिन्ह क्या होता है, तो आपका इसका चिन्ह होता है ओ हो गया। ठीक है, अरे हो गया, जैसे हमने आपको उदाहरण में समझाया था कि जैसे अरे जय इधर आओ या हे प्रभु रक्षा करना, तो ऐसा जो इसका चिन्ह होता है। चिन्हों को हम क्या बोलते हैं, चिन्हों को हम विभक्ति बोलते हैं। ठीक है, तो आपका राइट आंसर ऑप्शन फर्स्ट हो जाएगा। देन अब हम करेंगे आपके सभी कारक से क्वेश्चन। देखिए, अमृता कलम से लिखती है और इस वाक्य में जो कलम से है, कलम से में कौन सा कारक है ये आप सभी को बताना है। कलम से में कौन सा कारक है आपके इसमें से, देखिए ऑप्शंस में से। तो कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है उस साधन को ही अगर हम देखें यहाँ पे क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। ठीक है, इसे हम क्या कहते हैं, करण कारक कहते हैं। और अमृता जो है किससे लिखती है, कलम से लिखती है। किससे लिखती है, कलम से लिखती है। तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी करण हो जाएगा, क्योंकि इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह होता है से। इसका चिन्ह होता है से। ठीक है, जैसे कि उदाहरण अगर हम देखें, और राम कलम से लिखता है, इसी तरह से अमृता कलम से लिखती है। तो आपका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। अगर आप ये आने वाले जो हम आपको जो प्रोवाइड किए गए वीडियो अभी आपका 5th एंड 6th, ये 2 पार्ट अगर आपने देख लिए हैं तो आपके सभी कारक से एक एक क्वेश्चन आप करेक्ट करेंगे। यहाँ पे आपका राइट आंसर। द नेक्स्ट है, वीरेंद्र ने हरिवंश को गाय दी। इस वाक्य में हरिवंश में कौन सा कारक है। इस वाक्य में हरिवंश को में कौन सा कारक है आपके दिए गए ऑप्शंस में से, क्या हो जाएगा आपका राइट आंसर। ऑप्शन सी संप्रदान कारक हो जाएगा। जिसके लिए कर्ता काम करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। ठीक है, इसका चिन्ह क्या होता है, तो के लिए होता है और को होता है, 2 आपके इसके चिन्ह होते हैं। तो यहाँ पे संप्रदान कारक हो जाएगा आपका राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है कि आलोक स्टेशन से आ रहा है। आलोक स्टेशन से आ रहा है, इस वाक्य में स्टेशन से में कौन सा कारक है। इस वाक्य में स्टेशन से में कौन सा कारक है आपके। तो आपको बताया गया कि जिस वाक्य के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से अलग होने का बोध होता है, यानी कि वो एक तरह से आलोक स्टेशन से आ रहा है, तो कुछ क्या हो रहा है, किसी एक ऐसे पार्ट से जो कि इससे अलग हो रहा है। तो इसका चिन्ह क्या होता है, से ही होता है पर अलग होने के अर्थ में होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें तो अपादान कारक हो जाएगा। आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा, अपादान कारक। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि बंदर पेड़ पर बैठा है। तो इस वाक्य में जो पेड़ पर है, पेड़ पर में किस कारक का प्रयोग हुआ है आपके, पेड़ पर में किस कारक का प्रयोग हुआ है आपके इनमें से। क्या आपको डिफिनेशन बताएगी कि कारक के जिस रूप से उस स्थान या आधार का बोध होता है जहां पर क्रिया हुई है उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं अधिकरण। उसे हम अधिकरण कहते हैं। इसका चिन्ह क्या होता है, इसका चिन्ह होता है में या पर। में या पर इसका चिन्ह होता है। ठीक है, जैसे कि वायुयान आकाश में उड़ रहा है, उसी तरह से बंदर जो है पेड़ पर बैठा है। तो यहाँ पे देखिए तो अधिकरण कारक आपका राइट आंसर हो जाएगा दिए गए ऑप्शंस में से। नेक्स्ट क्वेश्चन करने से पहले कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है आप सभी के लिए इंडिया की लार्जेस्ट लर्निंग प्लेटफॉर्म अनअकैडमी के बारे में, जहां पे आप सभी अनअकैडमी की वेबसाइट और ऐप पर जाके नोट्स को एक्सप्लोर कर सकते हैं। रिजॉल्व 2023 कोड अप्लाई करके 23% का डिस्काउंट ले सकते हैं एनी कैटेगरी। न्यू ईयर न्यू रेजोल्यूशन न्यू गोल के तहत MBPSC सब्सक्रिप्शन एंड MPPB एंड व्यापम के सब्सक्रिप्शन आपसे ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि ढेर सारे आपके सामने एग्जाम हैं और एक टारगेट को आपको टारगेट बनाकर आप सभी को यहाँ पे प्रिपेयर करना पड़ेगा, जिसमें जनवरी मंथ के बैच आप सभी यहाँ पे देख सकते हैं। फिर आपके देखें तो दिसंबर मंथ के आने वाले बैच हैं MPPB एंड व्यापम के, फिर आपके ग्रुप 4 के, एंड आपके देखें तो प्रीलिम्स एंड मेंस के बैच दिसंबर 22 से, ये आपका 15 दिसंबर से बैच चल रहा है। ठीक है, चलिए अब हम क्वेश्चन कर लेते हैं कि मित्र मुझे माफ़ करो। इस वाक्य में जो मित्र है, मित्र में अगर हम देखें कौन सा कारक है आपके, देखिए ऑप्शंस में से
कौन सा कारक? किसी को बुलाना, किसी को पुकारना, एक तरह से संबोधित करना, तो संबोधन कारक हो जाएगा आप सभी का करेक्ट आंसर ऑप्शन। ठीक है, नेक्स्ट है कि जैसे कि आपको दिया गया है कि नानी ने कहानी सुनाई, तो इस वाक्य में ने जो है किस कारक की विभक्ति है? इस वाक्य में ने जो है किस कारक की विभक्ति है? क्या चिन्ह बताए गए थे आपको कि कर्ता ने कर्म को, ठीक है, तो कर्ता ने, कर्ता आपका राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, कर्ता ने आपके कर्म को, तो ने आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ने का पूछा गया है किस कारक की विभक्ति है, तो कर्ता की विभक्ति है आपके। ऑप्शन फर्स्ट राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन कीजिएगा, शशि ने रोहित को पीटा, इस वाक्य में को जो है किस कारक की विभक्ति है? को किस कारक की विभक्ति है? देखिए यहाँ पे अगर हम देखें तो जब संज्ञा सर्वनाम पर क्रिया का फल पड़ता है तो वो क्या कहलाता है? वो कर्म कारक कहलाता है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो कर्म हो जाएगा आपका राइट आंसर, कर्म आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, श्रेष्ठकर साइकिल से विद्यालय जाता है, इस वाक्य में से जो है किस कारक की विभक्ति है? से किस कारक की विभक्ति है आपके इसमें? तो कर्ता जिस साधन से क्रिया करता है, किससे क्रिया कर रहा है? साइकिल से विद्यालय जाता है, तो किससे क्रिया कर रहा है? एक तरह से किसी साधन से कर रहा है आपके। ठीक है, जैसे कि राम कलम से लिखता है, तो इसी तरह से श्रेष्ठकर साइकिल से विद्यालय जाता है, तो आपका क्या हो जाएगा? करण कारक हो जाएगा। ठीक है, करण कारक इसका चिन्ह ही होता है आपका क्या? से, इसका चिन्ह होता है से। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है कि माँ चाकू से सब्जी काटती है, तो इस वाक्य में से जो है किस कारक की विभक्ति है? इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? बिल्कुल राइट है, आप सभी ने राइट आंसर किया है। करण हो जाएगा, जिसके द्वारा जिस साधन से आपके वह कार्य करते हैं, यानी कि क्रिया होती है, वही आपका यहाँ पे देखें तो करण कारक कहलाता है। तो आप सभी का डी करेक्ट आंसर है। अगला है, शिक्षक छात्रों को ज्ञान देती है, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? को किस कारक की विभक्ति है? शिक्षक छात्रों को ज्ञान देती है, क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? संप्रदान हो जाएगा। कारक का वह स्वरूप जिसके लिए कर्ता काम करता है, ठीक है, उसे हम संप्रदान कारक कहते हैं। और इसका चिन्ह क्या होता है? के लिए या को। ठीक है, तो आप सभी का राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर है, संप्रदान कारक। जैसे कि नेक्स्ट है कि भूखे को भोजन दो, इस वाक्य में को किस कारक की विभक्ति है? को किस कारक की विभक्ति है? ठीक है, राइट आंसर है आप सभी का संप्रदान हो जाएगा। संप्रदान आपका करेक्ट आंसर है। देन नेक्स्ट है, पेड़ से पत्ता गिरता है, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? बिल्कुल राइट है आपका, यहाँ पे हो जाएगा आपका अपादान, क्योंकि अपादान की डेफिनेशन आपको क्या बताएगी? जिस वाक्य के द्वारा किसी व्यक्ति या वस्तु का किसी अन्य व्यक्ति या वस्तु से अलग होने का बोध होता है। तो यहाँ पे पेड़ से पत्ता अलग हो रहा है, ठीक है, अलग होने का बोध हो रहा है, तो यहाँ पे इसका चिन्ह होता है से, पर ये अलग होने के अर्थ में आपको प्रतीत होगा। तो अपादान आपका राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, अपादान आप सभी का करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट है, वह छत से गिर पड़ा, इस वाक्य में से किस कारक की विभक्ति है? वह छत से गिर पड़ा, इस वाक्य में से जो है किस कारक की विभक्ति है? देखिए ऑप्शंस में से राइट है आप सभी का, देखिए ऑप्शंस में से राइट है आप सभी का। यहाँ पे अगर हम देखें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। डी आंसर आप सभी का करेक्ट आंसर है। दिए गए ऑप्शंस में से अलग होने का बोध हो रहा है, अलग होने का अर्थ आपको प्रतीत हो रहा है, तो आपका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, अपादान कारक। ठीक है, नेक्स्ट है, मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ, मैं अलमारी से पुस्तक निकालता हूँ। ठीक है, राइट है आप सभी का अपादान, अलग होने का बोध हो रहा है। ठीक है, ऑप्शन डी करेक्ट है। नेक्स्ट है, राकेश का भाई चला गया, इस वाक्य में का जो है ये किस कारक की विभक्ति है? इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है? अब यहाँ पे थोड़ा सा बदलाव हुआ। देखिए, कारक के जिस रूप में वाक्य में संबंधता का बोध होता है, संबंध कारक कहलाता है। यहाँ पे किसी न किसी से संबंध बता रहे हैं, राकेश का भाई, ठीक है, किसका भाई? राकेश का भाई, तो राकेश से संबंधित है, और इसका चिन्ह ही होता है संबंध कारक का का, की, के या रारी रे, यानी कि जैसे कि राम की पुस्तक हो गई। ठीक है, एक तरह से अगर हम देखें संबंध बता रहा है, तो संबंध कारक हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। अगला है, उसके घर के पास ही स्टेशन है, इस वाक्य में के किस कारक की विभक्ति है? उसके घर के पास ही स्टेशन है, इस वाक्य में के किस कारक की विभक्ति है? करेक्ट है आप सभी का, क्या हो जाएगा? संबंधी हो जाएगा, उसके घर के पास ही, किसी से संबंध बता रहा है। सी आंसर आप सभी का राइट आंसर है। देन नेक्स्ट है कि दयानंद की बहन पढ़ने में बहुत तेज है, इस वाक्य में की किस कारक की विभक्ति है?
ये भी अगर हम देखें एक तरह से आप सभी का राइट आंसर है, क्योंकि ये भी आपके संबंधी बता रहा है। दयानंद की बहन तो संबंधी बता रहा है कि, यानी काकी के, रारी रे, याद रखना है आप सभी को चिन्ह। देन नेक्स्ट है तुम्हारा नाम सबको मालूम है, इस वाक्य में तुम्हारा किस कारक की विभक्ति है। तुम्हारा नाम सबको मालूम है, इस वाक्य में कि जो आपके तुम्हारा किस कारक की विभक्ति है, तो ये एक तरह से संबंधी बता रहा है। ठीक है, तुम्हारा किसी से संबंध के अगर बोध होता है तो संबंध कारक के अंतर्गत आता है। और कुछ चिन्ह भी हैं जैसे काकी के, रारी रे। ठीक है, नेक्स्ट जैसे कि है तुम्हारे पिताजी आने वाले हैं, और इस वाक्य में तुम्हारे किस कारक की विभक्ति है। राइट है आप सभी का, आसान सा है, संबंधी हो जाएगा। ठीक है, संबंध कारक हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। जैसे तुम्हारी बहन खेल रही है, तो इस वाक्य में तुम्हारी किस कारक की विभक्ति है। तुम्हारी किस कारक की विभक्ति है, तो संबंध कारक ही हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर। संबंध बता रहा है आपके। जैसा कि अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला प्रश्न है हमारा कि आप अपना घर सबको प्यारा होता है, इस वाक्य में अपना किस कारक की विभक्ति है। ठीक है, राइट है आप सभी का, किसी न किसी से संबंध बता रहा है, अपना घर सबको प्यारा होता है। तो यहाँ पे अगर हम देखें कारक, संबंध कारक आपका राइट आंसर है। अगला है अपनी पढ़ाई पर ध्यान दो, इस वाक्य में अपनी जो है किस कारक की विभक्ति है। ठीक है, राइट है आप सभी का, संबंध कारक क्या हो जाएगा, संबंध कारक। ऑप्शन सी राइट आंसर है। तो नेक्स्ट है कर्ता कारक के चिन्ह आप सभी को बताना है। कर्ता कारक का चिन्ह क्या होता है, आपको प्रीवियस जो हमारा इसके पहले हमने जो आपको वीडियो क्रिएट किया था, आपको प्रोवाइड किया था, उसमें सभी के चिन्ह आपको बताए गए थे। तो कर्ता ने, कर्ता ने, तो ने आपका हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट। लास्ट नेक्स्ट क्वेश्चन है, लास्ट है आज का, कि वह जन्म का भिखारी है, इस वाक्य में का जो है, इस वाक्य में का किस कारक की विभक्ति है। किसी से संबंध बता रहा है कि वह जन्म का भिखारी है। ठीक है, किसी से संबंध बता रहा है, तो एक तरह से क्या हो जाएगा, संबंध कारक हो जाएगा। ऑप्शन फर्स्ट आप सभी का राइट आंसर है। तो ये थे आज के हमारे प्रश्न। आपको, आई होप आप सभी को ये सीरीज पसंद आ रही होगी, और आप सभी इस वीडियो को लाइक जरूर किया करें एंड शेयर किया करें अपने सभी फ्रेंड्स के साथ। कुछ हम एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन देख लेते हैं, जैसे रैपिड रिवीजन बैच आपका चल रहा है 8 दिसंबर से। दिन MP पटवारी का बैच 28 नवंबर से चल रहा है। ये टेस्ट सीरीज आपको प्रोवाइड की जा रही है, आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन मिल रहा है, फ्री N+ क्लासेज मिल रही हैं, लाइव क्यूज मिल रही हैं। देन आपको यूट्यूब एंड टेलीग्राम फॉलो कर सकते हैं। टेस्ट सीरीज आपको मिल रहा है, प्रैक्टिस क्वेश्चन मिल रहा है, लाइव क्लासेज, एंड आपके देखें तो यहाँ पे लाइव मेंटरशिप प्लेटफॉर्म, तो ये सब कुछ आपको मिलने वाला है। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो आप सभी को मिलते रहेंगे। एंड साथ ही अभी आपके एक तरह से एग्जाम का सेशन चल रहा है, ढेर सारे आपके सामने एग्जाम है। सभी एग्जाम के जितने ज़्यादा आपके प्रयास हो पाएंगे आपके लिए प्रोवाइड होते रहेंगे वीडियो। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट। सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।